नमस्कार, मेरा नाम मनोज राय मेहता है और मैं एक आई सर्जन हूँ और हमारे हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर मेहता आई केयर। आज मुझे आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं आप लोगों को आँखों की एलर्जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने बच्चों का विशेष तौर से ख्याल रख पाएँ। देखिए, एलर्जी को समझना बड़ा आवश्यक है। एलर्जी क्या है? इट इज़ अनयूजुअल overreaction of body to certain substances in predisposed individuals। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को एलर्जी है वो किसी चीज से जो कि वातावरण में है सेंसिटाइज हो चुका है या उससे उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये अनयूजुअल रिएक्शन है और ये बॉडी का ओवर रिएक्शन है इस चीज को। तो एलर्जी अगर आपने समझ लिया है तो ये भी समझ लिया है कि एलर्जी का केवल एक ही इलाज है, वो ये है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे दूर रहें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। द रीजन इज दैट दीज मॉलिक्यूल्स टू विच अ पर्सन इज सेंसिटिव और दीज सब्सटेंसेज टू विच एन इंडिविजुअल इज सेंसिटिव आर इन द एटमोस्फेयर। तो जो भी कुछ कर रहे हैं, व्हेन यू ब्रीथ, सांस के साथ आपके अंदर जा रहे हैं, आपके त्वचा को टच कर रहे हैं, आपके खाने के साथ अंदर जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड हैं उन एलर्जन से एंड योर बॉडी इज कंटिन्यूसली रिएक्टिंग। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी आंखें लाल रहती हैं, आंसू आते हैं इस मौसम में। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि आंखों में चुभन हो रही है, कांटे लग रहे हैं। कई बच्चों के माँ बाप ने मुझे बताया कि वो जाके ठंडी कोक की बॉटल या कोई ठंडी बर्फ जो होती है उसको अपनी आंखों पे लगाते हैं, क्योंकि उससे उन्हें रिलीफ मिलता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो बच्चों में जो इस प्रकार की एलर्जी होती है उसको हम स्प्रिंग कटार के नाम से जानते हैं, और ये जो होती है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। तकरीबन 16, 17 या 18 साल की उम्र तक जो है ये अपने आप की टेंडेंसी ठीक हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो है बच्चे जो हैं वो इससे अपने आप को मुक्त नहीं रख पाते हैं। ये लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है एंड द रेशियो इज़ अबाउट 10:1। क्योंकि वातावरण में प्रदूषण भी है, इसलिए वातावरण में बहुत सारे टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ भी रहते हैं। इसलिए एलर्जिक रिएक्शन के साथ ही जो है टॉक्सिक रिएक्शन भी होता है। और हमने देखा कि तकरीबन पूरे साल जो है बच्चे जो है किसी ना किसी तरह से जो है आँखों की एलर्जी से सफ़र करते रहते हैं। तो जो स्प्रिंग कटार है ये बेसिकली पहले जब हम देखते थे पेशेंट फरवरी के एंड फरवरी से लेकर सितंबर तक रहता था, जब कटाई और छंटाई का सीजन होता था, फसल कटती थी। तो वातावरण में एक माइक्रोस्कोपिक माइट होती है, उसके एक्सक्रीटा से, उसके बॉडी के कंपोनेंट से जो थी ये एलर्जी होती थी। और तब इसको हम कुछ लोग हे फीवर के नाम से भी जानते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि वातावरण प्रदूषित है, तकरीबन सारे साल बच्चों को कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये सीजनल जो है अब जो है जनवरी में ही शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक कई बार चली जाती है। अब आप पूछेंगे कि बच्चों को अंदर एलर्जी के सिम्टम्स या साइंस क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि बच्चे की जब आंखें लाल होती हैं, बार बार आंखों को जोर जोर से चिपकाता है बच्चा, या आंख जोर से बंद करता है, आंखों को मसलता है जोर जोर से, उसके साथ उसको जो है जुकाम होता है, रनी नोज, कानों में खारिश होती है, बच्चे अपने कान खुजाते हैं, हैवीनेस ऑफ हेड, सोर थ्रोट। कई बार बच्चों को चमड़ी के अंदर भी जो है कुछ एलर्जिक एटोपी कहते हैं उसको, वो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। और बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो है उस टाइम जो है कम से कम उनकी बॉडी के अंदर जो है IgE लेवल्स और इओसिनोफिल काउंट को ज़रूर चेक करा लें। मैंने देखा है कि जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं उनमें भी IgE के लेवल्स जो हैं वो 4 to 5 टाइम्स एंड समटाइम्स 20 टाइम्स नॉर्मल आते हैं। तो इन बच्चों की प्रीडिस्पोज होते हैं एलर्जी पे, तो इनको जो है आंखों में दवाई डलनी चाहिए। जो दवाई है इट डज नॉट क्योर एलर्जी। बहुत सारे माँ बाप मेरे पास आते हैं, हमने 5-6 डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन लाते हैं कि हमने यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, लेकिन ये क्योर नहीं होती है बॉडी की टेंडेंसी। एलर्जी का रिएक्शन जो है उसको रोका जाता है, एंड इफ द रिएक्शन इज सप्रेस्ड सफिशिएंटली लॉन्ग, अ कपल ऑफ सीजन्स, अ कपल ऑफ ईयर्स, फिर जो एलर्जी की मेमोरी है वो कुछ कम हो सकती है। तो अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी हैं और क्या करना है। तो मैं माँ बाप को ये कहता हूँ, एलर्जी हैज़ टू बी मैनेज्ड, इट हैज़ नॉट टू बी ट्रीटेड। एक्सपोजर टू सनलाइट, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जो कि एलर्जी को बढ़ाती है, वो कम से कम होना चाहिए। दोपहर को बच्चे घर के बाहर नहीं निकलें। नंबर 2, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो उसको दिक्कत आती है बच्चों को।
बच्चों को जो है हम बर्फ़ जो है उसका एक्सेसिव यूज़ कर सकते हैं, उससे भी उनका सोर थ्रोट होता है। और ये एलर्जीज़ जो होती हैं आँख, नाक और कान, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कंटिन्यूटी में होती है। तो इसलिए बात कहते हैं जिसको तो ज़ुकाम हो जाता है, इसको खाली खाँसी होती है, इसको एलर्जी नहीं है, इसको साइनोसाइटिस है। इस प्रकार की बातें जो है माँ-बाप अक्सर हमारे पास करते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों का जो रूट कॉज़ है वो एलर्जी है। धूल में एक्सपोज़र कम से कम होना चाहिए बच्चे का। आपके घरों में जो है झाड़ू नहीं लगने चाहिए बच्चे के सामने, जो है रजाइयाँ जो उनको डंडे से पीटा जाता है, कपड़ों को छिटकाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि उसको जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है वो 40% है ट्रीटमेंट का, 40% जो है आपकी दवाइयाँ हैं। तो आपको जो है पूरी चीज़ को जो है ना आपने जो है मैनेज करना है उसके एनवायरनमेंट को। दवाइयाँ जो हैं 2-3 प्रकार की हैं। माइल्ड स्टेरॉइड्स यूज़ कर दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर अर्ली रिमिशन हो। उसके अंदर मास्क्ड सेल स्टेबलाइज़र्स होती हैं दवाइयाँ जो यूज़ करती है ताकि एलर्जी के रिएक्शन में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो सेल्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं और उनमें से केमिकल्स निकलते हैं, उनको स्टेबलाइज़ करने के लिए मास्क सेल स्टेबलाइज़र यूज़ किया जाता है। तीसरा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप की जाती हैं। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज़ करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो भी एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है वो डाइल्यूट हो जाता है, बच्चे को ब्लिंकिंग में आसानी होती है, लुब्रिकेट होके आँख जो ग्रीस की तरह का काम करती है एंड द चाइल्ड कैन ब्लिंक नॉर्मली। कई बार जो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें कुछ तरह के ऐड करने पड़ते हैं अगर रिएक्शन ज़्यादा हो। तो मेरी बस माँ-बाप से यही उम्मीद रहती है कि बच्चों को इसके अलावा जो है कोल्ड कंप्रेसेस के लिए किया जाए। कोल्ड कंप्रेसेस में आप ठंडा खीरा काट के आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ लोग जो है आलू लगा लेते हैं, कुछ लोग ठंडी मलाई आँख के ऊपर लगा लेते हैं। आँख के अंदर नहीं कृपया डालें। और आई मास्क भी अवेलेबल हैं आजकल जिनको कि 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के आँखों के ऊपर चश्मे की तरह आप लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उसको फ्रीज़र के अंदर नहीं डालना। और दूसरा ये है कि विदिन 40 टू 60 सेकंड में फिर गर्म हो जाता है। तो मैं माँ-बाप को ये कहता हूँ कि 2-3 ऐसे रखें ताकि एक के बाद एक लगा के बच्चे को ठंडक मिले। अगर आप इन चीज़ों को सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको एलर्जी का सीज़न जो है आराम से निकल जाएगा। खाने के लिए जो है एंटीहिस्टामिनिक्स जो है अपने डॉक्टर से पूछ के जिससे बच्चों को कम से कम नींद आए ऐसा आप चूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो है बच्चे के खाने-पीने का पूरा ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान रखेंगे कि उसको बैलेंस्ड डाइट है वो आए। और वो जब बच्चा जो है अपना पानी एडिक्वेटली, द चाइल्ड शुड बी एडिक्वेटली हाइड्रेटेड। तो जो डिहाइड्रेटेड बच्चा जो है उसको जो है एलर्जी के सिम्पटम्स जो हैं वो और ज़्यादा होते हैं। बच्चे जो हैं उनको खेलने से तो आप मना नहीं कर सकते, पर आप यू मेक श्योर इंश्योर दैट दे पिक अप गेम्स वेयर एक्सपोजर टू डस्ट इज लेस। तो मैं माँ बाप को इनकरेज करता हूँ जिनके बच्चों को बहुत सिविल एलर्जीज हैं, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया या इंडोर गेम्स और जो इस तरह के जिनमें इनफ एक्सरसाइज मिलती है वो आप जा सकते हैं। बच्चे जिम्नास्टिक्स के लिए जा सकते हैं। अगर दौड़ लगानी है तो अर्ली मॉर्निंग करें जबकि सन ज़्यादा ऊपर ना हो, या लेट इवनिंग करें ताकि बच्चों को उसका एक्सपोजर कम हो। चश्मे के अलावा जो सन ग्लासेस हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्बिंग सन ग्लासेस आर वेरी गुड। अगर बच्चे के चश्मे का नंबर है तो चाइल्ड विल मूव फॉर फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस और जो है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब हो। वो जो कैप होती है, कैप विद हुड वाली जो कैप जिनमें आगे हुड लगा हुआ है, जो इस तरह के आगे फ्लैप होता है, वो जो है एक्स्ट्रा जो सनलाइट का एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करती है। तो ये सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दवाई। तो मेरा ये विचार है कि आप सब कुछ डॉक्टर पर नहीं छोड़ सकते, सब कुछ दवाइयों पर नहीं छोड़ सकते। आपको जो है बच्चे को अच्छी तरह से मैनेज करना है। द चाइल्ड शुड बी एबल टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, शुड बी एबल टू रीड प्रॉपरली एट होम, कैरी ऑन विद हिज स्टडीज़ प्रॉपरली और उसको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम जल्दी मिलेंगे कुछ और एजुकेशनल वीडियोस के साथ। नमस्कार।